Assalamualaikum dear student and welcome back to the class of CNA Microbiology first year. So today we will discuss fourth lecture of the third chapter of microbiology and our topic is antigen and antibodies. So today we will discuss antigen, what is antigen, how it works in our body and how our body respond to antigen. An antigen is any substance that is capable of eliciting an immune response in the body. जब हमारी बॉडी में कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट एंटर हो जाता है जैसे बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस एंटीजन के खिलाफ, उस माइक्रो ऑर्गेनिज़म के खिलाफ इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्ड करती है। इम्यून सिस्टम हमारे साथ एक्टिवेट हो जाता है और उस एंटीजन के खिलाफ फिर एंटीबॉडीज़ बनती हैं ताकि उस फॉरेन बॉडी को डिस्ट्रॉय किया जाए। When an antigen enters the body, it is recognized by the immune system as foreign and trigger an immune response. ठीक है, इम्यून सिस्टम एंटीजन की वजह से एक्टिवेट हो जाता है और उस फॉरेन ऑब्जेक्ट को इम्यून रिस्पांस प्रोवाइड करके उनको डिस्ट्रॉय करता है। एंड इम्यून सिस्टम क्या करता है, हमारे साथ एक स्पेसिफिक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसे हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं, that bind to an antigen and mark it for destruction by immune cell. वो उसके साथ बाइंड होकर उस एंटीजन के साथ उनको डिस्ट्रॉय करता है और फिर बॉडी से रिमूव करता है। अब हमारे साथ मुख्तलिफ़ टाइप्स है एंटीजन के। ऑन द बेसिस ऑफ देयर इम्यून रिस्पॉन्स के बेसिस पर हमारे साथ एक है सेल्फ एंटीजन एंड दूसरा है फॉरेन एंटीजन। सेल्फ एंटीजन क्या है? दीज आर एंटीजन्स प्रेजेंट ऑन द सेल एंड टिश्यूज़ ऑफ एन इंडिविजुअल ओन बॉडी and they help to immune system to recognize self from non-self and play a crucial role in preventing autoimmune reaction. हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो फॉरेन बॉडी के खिलाफ, फॉरेन ऑब्जेक्ट के खिलाफ एक्टिवेट होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम रिकग्नाइज़ नहीं कर पाता कि ये हमारी बॉडी का अनहार्मफुल टिश्यू है या कोई फॉरेन पार्टिकल है। तो इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक सेल्फ एंटीजन है जो कि बॉडी को बताता है कि ये हमारा सेल्फ पार्टिकल है, नॉन हार्मफुल है, और ये नॉन सेल्फ पार्टिकल है जो कि हार्मफुल है, बैक्टीरिया है, वायरस है। तो ये उसमें डिफ्रेंशिएशन बताता है। नेक्स्ट नंबर पे हमारे साथ है फॉरेन एंटीजन। जब बॉडी में कोई आउटसाइड से माइक्रो ऑर्गेनिज़म दाखिल हो जाए तो इसको हम फॉरेन एंटीजन कहते हैं। इसको हमने फर्दर कैटेगराइज किया है टू पार्ट में। ए नंबर है एक्सोजीनियस एंटीजन एंड बी नंबर है एंडोजीनियस एंटीजन। एक्सोजीनियस एंटीजन क्या है? जब कोई बाहर से हमारी बॉडी में एंटर करे फॉरेन बॉडीज़ जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट्स एंड टॉक्सिन, और मुख्तलिफ रूट से आ सकते हैं, जैसे आप कुछ इनहेल करते हैं, इनहेलेशन के ज़रिए, खाते पीते समय या इंजेक्शन के ज़रिए आपको ये सारी माइक्रो ऑर्गेनिज़म आपकी बॉडी में एंटर हो सकते हैं। तो इसको हम एक्सोजीनियस एंटीजन कहते हैं। और एंडोजीनियस एंटीजन क्या है? ये हमारी अपनी बॉडी से ही ओरिजिनेट होती है। जब हमारे इस बॉडी में वो प्रोसेस चलता है, वायरस आता है, बैक्टीरिया आता है, सो दे आर प्रोड्यूस बाय इन्फेक्टेड सेल एंड कैन ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स। जब बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन होती है, इन्फेक्शन कास होता है, तो वो सेल इस एंटीजन को प्रोड्यूस करते हैं ताकि हमारी बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है
वो एक्टिवेट हो जाए और इस फॉरेन बॉडी को, फॉरेन पार्टिकल को किल करे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ है ऑटो एंटीजन। ऑटो एंटीजन हमारे साथ क्या है? ऑटो एंटीजन आर नॉर्मल सब्सटेंस फाउंड इन पर्सन ओन बॉडी। दे आर मिस्टेकनली रिकग्नाइज्ड एज फॉरेन बाय एन इम्यून सिस्टम। हमारी बॉडी में जो नॉर्मल सब्सटेंस पाई जाती है उसको हमारा इम्यून सिस्टम कैसे रिकग्नाइज करता है? एज ए फॉरेन सब्सटेंस, और उसके खिलाफ वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके उनके खिलाफ एक्शन लेता है। नॉर्मली अगर हम देखें तो इम्यून सिस्टम फॉरेन जो बॉडी होती है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, उनके खिलाफ एक्टिवेट होता है। लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज़ जब हमारे बॉडी में आ जाए, ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होता है? हमारा इम्यून सिस्टम फॉरेन बॉडी में और जो अपने हमारे नॉन हार्मफुल पार्टिकल होते हैं, सेल्स होते हैं, उनमें डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाता, उनमें फ़र्क नहीं कर पाता, और वो अपनी बॉडी के सेल या टिश्यू पे अटैक करता है, इन्फ्लामेशन काज करता है, डैमेज काज कर सकता है। जैसे हमारे साथ फॉर एग्ज़ाम्पल रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसमें इम्यून सिस्टम क्या करता है? जॉइंट टिश्यू पे अटैक करता है और जॉइंट टिश्यू को डिस्ट्रॉय करता है। नेक्स्ट हमारे साथ है हेट्रोफाइल एंटीजन। हेट्रोफाइल एंटीजन में क्या होता है? हेट्रोफाइल एंटीजन आर एंटीजन दैट हैव ए सिमिलर स्ट्रक्चर इन डिफरेंट स्पीशीज़। बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, तो उनकी जब स्ट्रक्चर सिमिलरिटी आ जाती है, उनकी स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, तो उसको हम हेट्रोफाइल एंटीजन कहते हैं। And because of these similarities, antibodies produced against an antigen, and one species may react with antigen from another species. चूँकि उनमें सिमिलरिटीज़ पाई जाती है उनकी स्ट्रक्चर में, तो जब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है किसी एक स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ, तो ऑटोमेटिकली दूसरे एंटीजन के खिलाफ भी काम करती है। इसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस रिएक्टिविटी। For example, in infectious mononucleous patient produce heterophile antibodies। जब हमारे पास मोनोन्यूक्लियस इन्फेक्शन होता है जो कि कास होता है मोनोन्यूक्लियोसिस से, तो उसमें बॉडी हेटेरोफाइल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। एंड दीज एंटीबॉडीज रिएक्ट विद शीफ और हॉस्ट रेड ब्लड सेल विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द मोनोपोज टेस्ट यूज फॉर डायग्नोज। जब हम मोनोपोस्टिस पर काम करते हैं, उसमें क्या होता है? हम शीप से या हॉर्स से रेड ब्लड सेल लेते हैं और उसमें बॉडी में एंटर करते हैं ताकि हमें पता चले किस तरीके से हमारा बॉडी रिएक्ट करता है। एंड ब्लड ग्रुप एंटीजन, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे जो ब्लड ग्रुप है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है या आरएच सिस्टम है, किसी पे आरएच पॉजिटिव होता है, किसी पे आरएच नेगेटिव होता है। तो ये हमें क्या हेल्प करता है? हमारा ब्लड टाइप कौन सा है, इसमें हमें बताता है जो ब्लड ग्रुप एंटीजन होता है। और जो क्रॉस मैच होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, उसमें हमें ये हेल्प करता है। हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस पेशेंट को कौन सा ब्लड जाना चाहिए। सो नेक्स्ट हमारे साथ है ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन। अगर हमारी बॉडी में कोई कैंसर टिश्यू आ जाए, कोई ट्यूमर कास हो जाए, तो वहाँ से एक स्पेसिफिक एंटीजन रिलीज़ होता है जो कि हमारी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। और जब हम उनकी इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं तो वहाँ से ऐसी इन्फ्लामेशन हमें मुख्तलिफ टेस्ट के ज़रिए मालूम होती है जो कि कैंसर की सेल को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं, इम्यूनोथेरेपी करते हैं। एंड नेक्स्ट है सुपर एजेंट एंटीजन। सुपर एजेंट एंटीजन क्या होता है? हमारी बॉडी जो है ना, नॉर्मल इम्यून रिस्पांस जनरेट करता है मुख्तलिफ फॉरेन बॉडी के ज़रिए, लेकिन सुपर एंटीजन क्या करता है? उस इम्यून रिस्पांस को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वे में प्रोड्यूस करता है और बहुत सारी इन्फ्लामेशन कास होती है हमारी बॉडी में, सीवियर इम्यून रिएक्शन कास हो जाता है सुपर एंटीजन में। ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ है
immunogenic antigen. These antigens have the ability to induce an immune response in the body, and they are recognized by the immune system as non-self and can trigger the production of specific antibodies and or activation of T cell. इम्यूनोजेनिक एंटीजन क्या करता है, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून रिस्पांस है, उनको एक्टिवेट करता है, और जब कोई फॉरेन बॉडी आती है तो उनमें डिफ्रेंशिएट करता है कि ये नॉन सेल्फ है, हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, सेल नहीं है। इम्यून सिस्टम उनके खिलाफ फिर एंटीबॉडीज़ बनाती है, टी सेल एक्टिवेट करती है और फिर उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए स्ट्रगल करती है। नेक्स्ट हमारे साथ है टोलेरोजेनिक एंटीजन। ये क्या है? ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक टॉलरेंस लेवल में, एक बैलेंस लेवल में रखता है कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिवेट ना हो जाए, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग इम्यून रिस्पांस क्रिएट ना हो जाए, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग इम्यून रिस्पांस प्रोड्यूस होता है तो हमारी बॉडी के हेल्थी सेल को, हेल्थी टिश्यू को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। टोलेरोजेनिक एंटीजन प्ले ए रोल इन प्रिवेंटिंग एक्सेसिव इम्यून रिएक्शन अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन और हार्मलेस सब्सटेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी बॉडी के जो सेल्फ एंटीजन होते हैं या हार्मलेस सब्सटेंस होते हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए टोलेरोजेनिक एंटीजन हमारे साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारे साथ है एलर्जन। एलर्जन क्या होता है? हमारी बॉडी में कुछ ऐसा रिस्पांस क्रिएट होता है जब कोई बॉडी ससेप्टेबल हो एलर्जी से, मुख्तलिफ डस्ट पार्टिकल से, पोलन से, मुख्तलिफ फूड या एनिमल से, तो उनकी बॉडी एक इम्यून सिस्टम रिस्पांस जनरेट करती है और IgE एंटीबॉडीज़ क्रिएट करती है जो कि इन्फ्लामेटरी रिस्पांस को जनरेट करके हिस्टामिन रिलीज़ करती है हमारी बॉडी में। तो जिन लोगों को एलर्जी होती है मुख्तलिफ़ चीज़ों से, जब वो उनके साथ कंटेक्ट में आ जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम IgE एंटीबॉडी को एक्टिवेट करके हिस्टामिन रिलीज़ करते हैं जो कि एक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। पर इसका अगर किसी को एलर्जिक रेनाइटिस है पोलन से, डस्ट से, तो उनमें क्या सिम्टम आ जाते हैं? उनमें रनिंग नोज़ आ जाती है, स्नीजिंग आ जाती है, बहुत ज़्यादा उनका जो पेस एरिया है, नोज़ है, आइस है, उनमें रेडनेस आ जाती है। किसी को मुख्तलिफ फूड से एलर्जी हो तो उनके स्किन पे रैशेस आ जाते हैं, पेन आ जाता है, ब्लॉटिंग आ जाती है। कोई एनिमल डेंडर से एलर्जिक है तो बहुत सारे इशू उनको काज हो सकते हैं। तो फिर हम उनको एंटी एलर्जन या इंजेक्शन लगाते हैं या कुछ टैबलेट उनको एंटी एलर्जी के प्रोवाइड करते हैं। न्यू एंटीजन are antigen that arise from mutation or change in the genetic material of the cell। जब हमारे साथ हमारे हेल्थी सेल में म्यूटेशन होती है, उनमें जीन में चेंजेस आ जाती है, तो उससे न्यू एंटीजन बनता है जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक होता है और उसके ज़रिए हम इजीली ट्यूमर को या कैंसर सेल को रिकग्नाइज कर सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी में जो हम प्रोवाइड करते हैं कैंसर पेशेंट को, न्यू एंटीजन क्रूशियल रोल प्ले करता है और इसके ज़रिए हम पर्सनलाइज्ड वैक्सीन उस पेशेंट के लिए बना सकते हैं जो कि उस स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ काम करते हैं। सुपर एंटीजन, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये लार्ज नंबर ऑफ टी सेल प्रोड्यूस करता है नॉन स्पेसिफिक मैनर, एक्सेसिव इम्यून रिस्पांस को इलिसिट करके हमारी बॉडी में सिस्टमिक इन्फ्लामेशन काज करता है। एंड ऑटो एंटीजन क्या है? जब हमारा बॉडी अपनी हेल्थी सेल या टिश्यू के खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करे और उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे, जैसे कि हमारे साथ ऑटो इम्यून डिजीज़ में फॉर एग्ज़ाम्पल रेमेटॉइड आर्थराइटिस में होता है, तो इसको हम ऑटो एंटीजन कहते हैं। एंटीजन हमारे साथ एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी की इम्यून रिस्पांस को एक्टिवेट करने के लिए। इससे हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है? हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट हम इजीली उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बहुत सारी इम्यूनिटी हम जनरेट कर सकते हैं। जैसे हम बच्चों को
वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं। तो वैक्सीन क्या है? एक एंटीजन है जो कि हाफ किल है, हाफ एक्टिव होता है, और ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके पहले से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर लेता है। जब कभी हमें फ्यूचर में एक्चुअल या रियल इन्फेक्शन कास हो जाए ना, तो फिर हमारे साथ बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ मौजूद होती है जो कि डायरेक्टली एक्टिवेट होकर उसके खिलाफ एक्शन लेके उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करती हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर एंटीजन के हवाले से। एंटीजन हमारे साथ कौन कौन से टाइप है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एंटीबॉडीज़ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।